मैं आदरणीय यमदूत जी को बुलाना चाहता हूँ, और तब तक जब तक ये आते हैं तब तक मैं एक अपनी गज़ल लग देता हूँ, क्योंकि एजे कभी तो मैं भी आमंत्रित हुई कार्यक्रम में कि पहला होता है लास्ट होता है, कि पहला होता है लास्ट होता है, हर किसी का पास्ट होता है, कि पहला होता है लास्ट होता है, कि हर किसी का पास्ट होता है। जिंदगी की इस रिकॉर्डिंग में, जिंदगी की इस रिकॉर्डिंग में गम ही गम ब्रॉडकास्ट होता है, कि गम ही गम ब्रॉडकास्ट होता है। और इश्क की राह में जो कांटा है, इश्क की राह में जो कांटा है, उसका नाम यारो कास्ट होता है। मुझसे एक सवाल आमतौर पे किया जाता है, मैं उसका जवाब अपने आप दे देता हूँ। मुझसे पूछा किसी ने, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो कोई इतराज नहीं करते? हमने कहा फिलहाल तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, फिलहाल तो और ये होता है कि आपने फ़ोन किया, संयोग से फ़ोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया, आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होकर कह देते हैं यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूँ। क्या बात है। हमने कहा उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि हमारी श्रीमती जी बाजार में मिल गई, तो आपने भाभी जी नमस्ते की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए तो उनसे कहा अरे यमदूत की औलाद इधर आ, तो दिक्कत तो तब होगी पैदा। आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, टच स्क्रीन के मोबाइल हैं जी, फेसबुक में खाता आप लोगों ने खोला, हमने भी खोल लिया। अब उसमें जाने अनजाने लोगों के नाम पे हाथ लग जाता है, रिक्वेस्ट चली जाती है। अगर सामने वाला कोई युवा है तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन अगर संयोग से किसी सीनियर सिटीजन के नाम पे हाथ लग गया और संयोग से उसका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा हुआ, तो वो तो खाता ही डिलीट करके भाग जाता, कहता मैं तो प्लेटफार्म पर टिकट लेके टहल ही रहा था, अब तो साला यमदूत की रिक्वेस्ट भी आ गई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बढ़िया है। अब मैं आपको एक रचना अपनी सुनाऊंगा, धृतराष्ट्र महाभारत का पात्र जो था। जी जी स्वागत है। लेकिन उस रचना से पहले एक किस्सा विषाक्त पदार्थ नामक कविता में है, वो चूंकि वो कभी नहीं है आज के इस मंच में ना, तो वो सुना दूं। उसका किस्सा है, आज वो उपस्थित नहीं है, मौका है। स्वागत। तो रचना का शीर्षक है विषाक्त पदार्थ। एक कवि की नई नई शादी हुई, यह समझिए उसकी बर्बादी हुई। उसकी बीवी जो देखने में लगती थी ओनिडा टीवी, उसकी बीवी जो देखने में लगती थी ओनिडा टीवी, सो पड़ोसी देखकर जलने लगे और टाइम बे टाइम उसकी खिड़कियों पर पत्थर चलने लगे। क्योंकि खूबसूरती और वफा का होता नहीं है मेल, क्योंकि खूबसूरती और वफा का होता नहीं है मेल, अतः जल्दी शुरू हो गया लुका छिपी का खेल। पत्नी की चरित्रहीनता से त्रस्त वो कवि जी हमारे पास आए, बोले यमदूत जी हम पर दया कीजिए, अपनी दिव्य दृष्टि से हमारी पत्नी के प्रेमियों का पता कीजिए, फिर आप तो यमदूत ही ठहरे, सालों को दुनिया से हटा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बोला इसमें कौन सी खास बात है, जाओ। मैं बोला इसमें कौन सी खास बात है, जाओ चुपके से पाउडर के डिब्बे में डीडीटी मिलाओ, तुम पर आंच तक ना आएगी, स्वतः निकल जाएगा कांटा, बस अखबार में यही छपेगा मृतक ने विषाक्त पदार्थ चाटा। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं अपनी रचना सुना रहा हूँ, धृतराष्ट्र। आज जब बढ़ती आबादी से चिंतित है संपूर्ण राष्ट्र, रामलाल घर हो चुके 6 पुत्र पुत्रियां 8, 6 पुत्र पुत्रियां 8, और सबके सभी जिंदा हैं। कर्मों पर जिनके माँ बाप नहीं, पड़ोसी तक शर्मिंदा है। नाग पंचमी के दिन एक नाग उनके दर पर आया, रामलाल ने सिर झुकाकर दूध का प्याला आगे बढ़ाया। दूध पीते ही नाग ने करी तेज फुफकार, दूध पीते ही नाग ने करी तेज फुफकार। रामलाल बोला महाराज क्षमा करें, चीनी घर में है ही नहीं, दूध भी लाया हूं उधार।
रामलाल बोला महाराज क्षमा करें, चीनी घर में है ही नहीं, दूध भी लाया हूँ उधार, क्योंकि सर पे मेरे है 14 बच्चों का भार। नागराज बोले आज के समय में 14 बच्चे, क्या यह तुम्हारा उचित कदम है? रामलाल बोला सब ईश्वर का कर्म है। फिर धृतराष्ट्र के तो 100 बच्चे थे, सिखाता हमें धर्म है। नागराज बोले तो क्या तू भी धृतराष्ट्र की तरह अंधा है? सब तेरे ही हैं या मोहल्ले भर का चंदा है? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं देखते लोग किसी की आवश्यकता क्या आज है, बस आंख मुंह पूतन फलो कहना यहाँ रिवाज है। परिवार कल्याण ही आज देश में दफ्तर ऐसा सरकारी है, बिना रिश्वत के जहाँ कार्य संपादन जारी है। क्या बात है। फिर भी लाभ नहीं उठाते बहुतेरे समझदार जी, फिर भी लाभ नहीं उठाते बहुतेरे समझदार, कहते हमको रोक रही मजहब की दीवार। क्या बात है। नागराज जाते जाते एक बार फिर पलट कर बोले रामलाल तेरी घरवाली हमारे स्वागत में द्वार पर अब तक नहीं पधारी है, क्या अत्यधिक मोटी है अथवा घमंडी नारी है? रामलाल बोला महाराज क्षमा करें, ना तो शरीर सही भारी है ना घमंडी नारी है, वो तो महज इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका पाँव भारी है। क्या बात है। बहुत सुंदर। परंतु आप कह रहे हैं तो जरूर बुलाऊंगा। नागराज बोले नहीं नहीं रहने दो, मैं वरना मैं भी धृतराष्ट्र बन जाऊंगा। क्या बात, बहुत सुंदर। एक रचना सुना रहा हूँ, धुआं और भूत। यमदूत से भूत वाली तो एक न एक कविता जरूरी है। भूत और अफसर है कहीं, मैं धुआं और भूत सुना रहा हूँ। एक दिन शाम को घटना, 2 मिनट की कविता है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुंच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। लेडीज जेंट्स पहने सभी जोकर जैसी पैंट, ऊपर बस नाम को पड़ा था जिन पर सेंट। मैंने कहा माय डियर हेलो, वो बोले हमारे साथ चलो। मैंने कहा माय डियर हेलो, वो बोले हमारे साथ चलो। कभी सम्मेलन है पुराने मरघट पर होना, इनाम में मिलेगा तुम्हें आधा किलो सोना। सोने का नाम सुन टपकने लगी लार, मैंने कहा बस अभी होता हूं तैयार। क्या बात, बहुत सुंदर। परंतु कपड़े बदलने को जो ही घर में घुसा, पत्नी गुर्राई, क्या दिमाग में भरा भूसा? पहचान नहीं जरा भी और बनते हो यमदूत, सामने इंसान नहीं खड़े चुड़ैल और भूत। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं बोला क्या फर्क पड़ेगा भूत हो या इंसान, फिलहाल तो केवल सोने पर रखो ध्यान। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। ऐसे में इन भूतों के सिवा कराते कौन कब सम्मेलन है? समझ में आ गया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। ऐसे में इन भूतों के सिवा कराता ही कौन कब सम्मेलन है? परंतु पत्नी बोली सोना तो घर आता ही बन सकता है, हड्डी का टुकड़ा। मैंने कहा भूल गई, आयोजक द्वारा लौटते पर लुटवाने वाला टुकड़ा। पत्नी बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें भूत चुड़ैलों के साथ में। मैंने कहा याद करो देवता तक गए थे शिव जी की बारात में। श्रीमती जी ने देखा हम नहीं रहे मान, तो एकाएक जला दिया मुट्ठी भर लोबान। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिसके धुएं से डरकर भूत चुड़ैल तो भाग गए, परंतु हम उसी क्षण जैसे नींद से जाग गए कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, और हम सिगरेट के बहाने खुद धुआं पेट में भर रहे हैं। भागे भी तो साथ साथ कितना अपनापन है। हे कविता प्रेमी भूतो, तुम्हें सौभाग्य नमन है, तुम्हें सौभाग्य।